हाल के दिनों में कोरोना महामारी के कारण चीन की आर्थिक रफ्तार सुस्त हुई है। इसका कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ साथ चीन में कामकाजी लोगों की कम होती संख्या भी है। इसका कारण चीन की आबादी में लगभग 72% आबादी 60 वर्ष से अधिक है, जो चीन के विकास पर एक बोझ बन गई है। पीपल्स ऑफ चाइना की सरकार का कहना है कि इस बढ़ती उम्र की जनसंख्या के कारण सरकार पर बोझ बढ़ता जा रहा है और उनका योगदान देश की अर्थव्यवस्था में ना के बराबर है। सरकार का कहना है कि इतनी बड़ी आबादी को पेंशन, स्वास्थ्य और आवास मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती है। अब यह सवाल उठता है कि आखिर चीन में यह क्यों हुआ। तो इसका सबसे बड़ा कारण है सरकार द्वारा लाए गए जनसंख्या नियंत्रण कानून। चीन में 1950 के दशक के आसपास जब चीन की माओ सरकार थी, तो उनका जोर जनसंख्या को बढ़ाने पर था, क्योंकि उनका मानना था कि ज़्यादा आज काम करने वाले यानी कि ज़्यादा कमाई। लेकिन पर्यावरण की बदलती दशाओं और अकाल के कारण बढ़ती जनसंख्या एक चुनौती बन गई। सरकार को लगा कि इस तरह से अगर आबादी बढ़ती रही तो संसाधन के अभाव में देश में गरीबी और भुखमरी और बढ़ेगी। इसके कुछ समय बाद 1970 के दशक में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया। तब उन्होंने इसको नियंत्रित करने के लिए 1980 में वन चाइल्ड पॉलिसी को लेकर आए। इसके लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित किया तथा जबरन इसके लिए मजबूर किया। कालांतर में इसके कारण चीन में आर्थिक प्रगति में वृद्धि हुई, चीन में गरीबी कमी, जिसका लाभ सभी को हुआ। वर्ष 2000 तक पूरे देश में यह इस तरह से लागू हुआ कि चीन जनसंख्या वृद्धि दर रुक सी गई। 2001 की एक रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया कि अगर इस पर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो यह एक विकराल चुनौती बनकर खड़ी होगी। इसी के तहत 2015 में चीन की सरकार ने इसमें बदलाव किया और टू चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया। लेकिन पिछले 5 साल में इसमें कोई प्रगति नहीं हुई, क्योंकि चीन की आबादी केवल 0.59 की दर से बढ़ी। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जनसंख्या नियंत्रण भी देश के लिए घातक है और सरकारों को चाहिए कि इसका निर्णय माँ और पिता को लेने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल विराट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद।